नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो और ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो भी इसके पहले सेट में है उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से किया होगा, ठीक है? और उससे आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे। चलिए आज का हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं, टेस्ट नंबर 6। चलिए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ ने हाल ही में कहाँ पर उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया भैया? नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, ये तो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है और मैंने हर सेट में बताया है कि मतलब हमारा जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 15 तारीख को सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है भैया। उसके पहले भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन जो है हम स्किप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एप्सम लवण यौगिक है, एप्सम लवण यौगिक है किसका? तो वो है मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का है, ठीक है, Mg का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया है? तो वो बढ़ाया गया 79वां, किसके द्वारा? 79वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 5 नंबर, ड्रैंकेसबर्ग पर्वत है, तो ये कहाँ है भैया? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लॉस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? देख रहे हो भैया कितने गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो कथन कौन सा था? तो वो था भैया, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ठीक है भैया। इसके आगे 7 नंबर क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो ये है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का। किसका है? न्यूयॉर्क का स्टॉक चेंज का। 8 नंबर क्वेश्चन, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसके लिए वर्ष 2025 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है और इसकी 2025 में थीम क्या थी? तो वो थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास है, ठीक है भैया। इसके आगे 9 नंबर क्वेश्चन, कॉर्बिलान कफ किस संबंध कॉर्बिलान कफ का संबंध किस खेल से है? कॉर्बिलान कफ का संबंध किस खेल से है? तो वो है भैया टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से है कॉर्बिलान कफ का संबंध। इसके आगे 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर भी हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करेंगे भैया। इसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है भैया। 12वां क्वेश्चन है, 91 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाँ, तो कहाँ किया जाएगा भैया? तो वो किया जाएगा अल्बर्टा में। कहाँ किया जाएगा? 91 G7 शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो अल्बर्टा में किया जाएगा, ठीक है भैया। इसके आगे 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इधर झील दिया गया है और इधर उससे संबंधित राज्य है। चलिए देखते हैं 13 नंबर। हाँ, तो झील कौन सा है? डोंगमर झील जो है सिक्किम में है, पंपा सरोवर ये गुजरात में है, हॉफलांग ये असम में है, पवई महाराष्ट्र में। तो इसमें से कौन सा गलत दिया गया है भैया? तो वो है पंपा सरोवर, ये गलत है। बाकी जितने भी हैं ये सही है। गुरुडोंगमर जो है ये सिक्किम में है, हॉफलॉन्ग जो है ये असम में हो जाता है और पवई जो हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, कांस्य मूर्तियां बनाने में महारत हासिल था
कांस्य मूर्तियां बनाने में महारत हासिल था, तो किसे? पाल कलाकारों को। किसे था? पाल कलाकारों को था। ठीक है भैया। इसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण यानी WBC का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में का होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन, मई 2025 में आधिकारिक रूप से याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है भैया? तो ये हमारा हो जाता है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है। इसके आगे 17 नंबर क्वेश्चन, रक्तवाहिनी में उपस्थित सेरोटोनिन प्रोटीन का क्या कार्य है? तो वो है भैया रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाना। क्या है? रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाना। ठीक है भैया। इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन, पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पापीकोड़ा पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये भैया आंध्र प्रदेश में है। कहाँ भैया? आंध्र प्रदेश में है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अजय सेठ को। किसे बनाया गया है? अजय सेठ को बनाया गया है। IRDAI का चेयरमैन, IRDAI का चेयरमैन अजय सेठ को बनाया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति शुरू निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है संघ एनिलिडा में। किसमें? संघ एनिलिडा में। ठीक है भैया। इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो किसके बना हुआ था भैया? यज्ञ श्री सतकर्णी के। किसके? यज्ञ श्री सतकर्णी के। 22 नंबर क्वेश्चन, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। क्या होती देती है? डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। इसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन, मैकरोनी किस फसल की किस्म है? मैकरोनी किस फसल की किस्म है? तो वो है गेहूं की। किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। ठीक है भैया। 24 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो वो की जाती है पूर्ण विकिरण तापमानी के द्वारा। किसके? पूर्ण विकिरण तापमानी के द्वारा किया जाता है। इसके आगे 25 नंबर क्वेश्चन, फूलों की बौछार वाली वर्षा से कौन सा फसल लाभान्वित होता है? फूलों की बौछार वाली वर्षा से कौन सा फसल लाभान्वित होता है? तो वो होता है भैया कहवा। कौन सा होता है? कहवा होता है। ठीक है। इसके आगे 26 नंबर क्वेश्चन, विश्व खाद्य भारत के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा भैया नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र है, तो वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। इसके आगे 28 नंबर क्वेश्चन, अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? अनुदान की मांग किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? तो वो है भैया राष्ट्रपति के बिना नहीं की जा सकती है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो है भैया NH2 का होल टॉइस CO। क्या है? NH2 का होल टॉइस और CO। 30 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? वो किसे दिया गया भैया? तो वो लीला अबू लेला को दिया गया। किसे? लीला अबू लेला को दिया गया है। इसके आगे 31 नंबर क्वेश्चन, लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? लाल पीली मृदा किस स्वभाव की होती है? तो वो होती है अम्लीय। कैसी होती है भैया? अम्लीय होती है। 32 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, परमाणु पाइल का प्रयोग होता है, परमाणु पाइल का प्रयोग होता है, तो वो कहाँ होता है भैया? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। ठीक है। इसके आगे 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय व्यय की जांच के लिए
वेल्बी आयोग का गठन किस वायसराय के समय में हुई थी? भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्बी आयोग का गठन किस वायसराय के समय में हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय में। किसके? लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय में हुई थी। ठीक है भैया। इसके आगे 35 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? तो वो प्रबलता के कारण। किसके कारण? प्रबलता। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है भैया? तो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है हेलिएंथस एनुअस। क्या है? हेलिएंथस एनुअस। ठीक है भैया। इसके आगे 38 नंबर क्वेश्चन, तो 38 नंबर जो क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है तो हम इसे स्किप करेंगे। इसके आगे 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है उष्माशोषी। क्या है? उष्माशोषी है। ठीक है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इधर स्थानांतरी कृषि दिया गया है, इधर राज्य दिए गए हैं। तो बोगमा जो है छत्तीसगढ़ का है, कुमारी पश्चिमी घाट, कुरुआ ये झारखंड, पमालू मणिपुर। इसमें से बोगमा जो है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है। ठीक है। यही ऑप्शन हमारा असत्य हो जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के समय में हुआ था? तो वो सर जॉन शोर के समय में। किसके? सर जॉन शोर के। 42 नंबर क्वेश्चन, द्रव की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। द्रव की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे 43 नंबर क्वेश्चन, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था भैया? तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे? किस पशु से परिचित नहीं थे? तो वो थे भैया हाथी से। किससे परिचित नहीं थे? हाथी से परिचित नहीं थे। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? तो वो होता है पैरामीशियम का। किसका होता है? पैरामीशियम का होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो वो किया गया भैया 1786 के एडेंडमेंट में। ठीक है। 1786 के अमेंडमेंट में किया गया है। इसके आगे 47 नंबर क्वेश्चन, बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बरेल श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो वो हमारा हो जाता है त्रिपुरा में। किसमें नहीं है? त्रिपुरा में नहीं है। बाकी असम, मणिपुर और नागालैंड तीनों ऑप्शंस जो हैं इनमें है। पेसमेकर को कहते हैं, पेसमेकर को कहते हैं तो क्या कहते हैं भैया? एसए नोड। क्या कहते हैं? एसए नोड कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो वो थी सुशीला राय। कौन नहीं थी? सुशीला राय। कमला चौधरी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू ये थे। और ये क्या है, संविधान सभा में जितनी महिलाएं थी उनका नाम आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है। ये इतनी महिलाएं मतलब 15 महिलाएं थी, तो उनको 15 महिलाओं को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन थी और कौन नहीं थी। ठीक है भैया। तो इसके आगे 50 नंबर क्वेश्चन, लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है तो वो पाया जाता है भैया अस्थाई ऊतक में। कहाँ पाया जाता है? अस्थाई ऊतक में पाया जाता है। ठीक है। इसके आगे तुगलक नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुगलक नामा किसने लिखा था भैया? तो वो लिखे थे अमीर खुसरो ने। किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। 52 नंबर क्वेश्चन, खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन कौन है?
खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया है। और दूसरा कथन है हमारा, भारत में गांधार शैली का विकास यूनानियों के प्रभाव का परिणाम था। निम्न उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो हो जाता है केवल एक, मतलब भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला का ग्रहण किया था, यही एक ही कथन सत्य है, बाकी दूसरा जो है हमारा वो असत्य है। ठीक है भैया। इसके आगे 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? तो वो प्लास्टिक उद्योग को कहा जाता है। किसे? प्लास्टिक उद्योग को। 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत यानी सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो किया गया है भैया अनुच्छेद 311 में। किसे किया गया है? अनुच्छेद 311 में किया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है भैया असम में। एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है भैया? हिमाचल प्रदेश में है। इन तीनों राज्यों की अपेक्षा ये सर्वाधिक है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, चाइना मैन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो वो है भैया क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है भैया। इसके आगे 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? ये परिभाषा जो है ये मुद्रा की है, और ये परिभाषा किस विद्वान का है? तो वो है भैया रॉबर्टसन का। किसका है? रॉबर्टसन का है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? तो वो होते हैं भैया केंद्रक। कौन होता है? केंद्रक होता है। ठीक है। इसके आगे 61 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया? भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो वो हैदराबाद में खोला गया। कहाँ? हैदराबाद में। ये हमारा 62 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको हम स्किप करेंगे। इसके आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य। इधर समस्थानिक दिया गया है, उधर उसके समस्थानिक के उपयोग दिए गए हैं। तो यूरेनियम 235 जो है चट्टान की आयु ज्ञात करने में होता है। सोडियम 24 जो है रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो है रक्त कैंसर के नियंत्रण में किया जाता है। और आर्सेनिक 74 जो है ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आर्सेनिक 74 ल्यूकीमिया के उपचार में ये नहीं होता है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय के पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे? कांग्रेस की किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे? तो वो थे भैया 1888 इलाहाबाद में। कहाँ दिए थे? 1888 के इलाहाबाद में। ठीक है। इसके आगे 65 नंबर क्वेश्चन, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो ये है भैया न्यूटन गति का प्रथम उदाहरण। क्या? न्यूटन की गति का प्रथम उदाहरण है। ठीक है भैया। 65 हो गया। 66, वरीयता अनुक्रम में कौन सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष से ठीक नीचे होता है? कौन होता है भैया? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। कौन है? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होते हैं। इसके आगे 67 नंबर क्वेश्चन, सोनार की पुत्री का युद्ध, सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध निम्न में से किस राजवंश से है? तो वो किस राजवंश से है भैया? तो वो विजयनगर साम्राज्य से है। किससे है? विजयनगर साम्राज्य से है। 68 जो है क्वेश्चन, परमाणु बम आधारित है
परमाणु बम आधारित है, तो किससे? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर। ठीक, किस पे आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। ठीक है भैया। इसके आगे 69 नंबर क्वेश्चन, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो वो होता है भैया कार्यपालिका की। किसके नियंत्रण पर? कार्यपालिका की। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स एसआई का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स एसआई का मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। ठीक है। 71 नंबर, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती तब पूरा दिखेगा ना हम। अब ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की संख्या सही कालाक्रम व्यवस्थित करें। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही कालाक्रम व्यवस्थित करें। तो दिया गया है पहले मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया, फिर तंजौर, फिर पेशवा। इसको कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है भैया। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमारा कौन सा हो जाएगा? पहले पे हमारा मैसूर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कौन सा होगा? मैसूर के बाद, हाँ, उसके बाद तंजौर होगा। कौन सा होगा? तंजौर। पहले 1 फिर 4। ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा? अवध। कौन सा होगा? अवध होगा। उसके बाद पेशवा 5। उसके बाद एक बचा सिंधिया 3। ठीक है। तो यानी 14,253 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन, 14,253। तो पहले हमारा मैसूर हो जाता है, फिर तंजौर, फिर उसके बाद अवध, फिर उसके बाद पेशवा, फिर उसके बाद सिंधिया। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर है, मतलब क्रॉस है? तो किसका है? तो वो है गेहूं और राई का। किसका है? गेहूं और राई का। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो वह भारत के मंत्रिमंडल सचिव। कौन है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव। इसके आगे, जुलाई 2025 में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? 2000 जुलाई 2025 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है भैया यूलिया स्वीड्रीडेंको। कौन है? यूलिया स्वीड्रीडेंको। नाम भी बड़े कठिन कठिन है, अजीब अजीब टाइप के हैं। इसके आगे 75 नंबर क्वेश्चन, टिटनेस रोग को प्रभावित अंग कौन सा है? टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? कौन सा है भैया? तो वो है तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है। इसके आगे 76 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद रिक्तता की सॉरी रिक्तता की स्थिति के में सदन के किसी सदस्य की अध्यक्षता कौन सौंप सकता है? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है? तो वो भैया राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति। 77 नंबर क्वेश्चन, समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष है। समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष है। तो वो है भैया 2004 से 2005। क्या है? 2004 से 2005। इसके आगे हमारा 78 नंबर जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन, तो हम उसे स्किप करते हैं और 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आ सकते हैं? तो वो है भैया आयनिक यौगिक के द्रव्यंक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये हमारा ऑप्शन असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि हैकाथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है भैया? तो ये किया गया पुणे में, यानी पुणे में किया गया है। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ये है भैया हमारा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में।
इसके आगे 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई है? तो वो की गई है जीके गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो वो चुना गया भूपेंद्र यादव को। किसे भैया? भूपेंद्र यादव को चुना गया है। ठीक है। इसके आगे 84 नंबर क्वेश्चन, मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो जब पानी वसा में फैल जाता है तब बनता है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया तो वो कब किया था? सांख्य दर्शन में। कब किया? सांख्य दर्शन। ठीक है। इसके आगे 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? वो है भैया, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये गलत है। बाकी घर्षण बल के बारे में ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ये सत्य हैं। ठीक है। यही मतलब यही ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी। ठीक है। इसके आगे 87 नंबर क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुआ था। 88 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो वो कौन बनी भैया? वो बनी है गीता समोता। कौन बनी है? गीता समोता बनी है। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो वो होती है भैया वास्तविक, छोटा और उल्टा होती है। कैसी होती है? वास्तविक एवं छोटा एवं उल्टा होती है। 90 नंबर क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 14 में। किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। ठीक है भैया। 91 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वो है भैया वर्षा और तापमान। क्या है? वर्षा और तापमान। 92 नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की जो कार्यकाल है, पद की अवधि है, वो क्या है? क्या है भैया? तो वो है 6 वर्ष, मतलब 6 साल और 65 वर्ष। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन, उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ट्रांस हिमालय को। किसे कहा जाता है भैया? ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन जो हमारा है, इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापना करना। पहला क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। दूसरा कथन हमारा है, इसमें संविधान का दर्शन निहित है। दूसरा क्या है? इसमें संविधान का दर्शन निहित है। तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? क्या है? कौन सा सही नहीं है पूछा है। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। मतलब दूसरा कथन जो है ये गलत, मतलब सही नहीं है। बाकी ये जो पहला कथन है डीपीएस की एसपी के बारे में सत्य है। ठीक है। इसके आगे 95 नंबर क्वेश्चन, बहुलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहुलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो ये है भैया, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये ऑप्शन जो है ये असत्य है। बाकी ये तीनों जो हमारे हैं बहुलीकरण के बारे में सही कहा गया है। ये क्या कहा गया? ये तो कुछ ही नहीं कहा गया है। इसके आगे 96 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो कौन सा बना है भैया? तो मिजोरम बना है। कौन सा? मिजोरम। 97 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो वो किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है। इसके आगे 98 नंबर क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता 1 जुलाई 2025 से किस देश ने संभाला है? तो किसने देश ने संभाला है? तो वो भैया पाकिस्तान ने संभाला। किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन, ओबेलिया किस संघ के जीव हैं? तो ये है निडेरिया के। किसके? निडेरिया के। किसके हैं? किस संघ के? निडेरिया के। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो थे भैया छपरा। छपरा कहाँ है? बिहार में। ठीक है। तो कहाँ थे? कहाँ सक्रिय थे? तो ये छपरा में थे। ठीक है। हमारे जो है ये सेट नंबर जो 6 है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे हम सेट नंबर 7 करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।